फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मुझे कमेंट आया था कि हम लोग जो है सीटेट की प्रिपरेशन लैंग्वेज से स्टार्ट करें, लैंग्वेज इंग्लिश से। तो मुझे लगा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए कि हम अपने एग्जाम में लैंग्वेज हमें सेलेक्ट कैसे करनी है, कैसे पता करें कि हमें कौन सी भाषा फर्स्ट लेनी है, कौन सी सेकेंड लेनी है। क्योंकि कई बार होता है ना, मैंने भी देखा है ऐसा कि लैंग्वेज में फर्स्ट में तो मार्क्स अच्छे खासे आते हैं, लेकिन लैंग्वेज सेकेंड में हमारे मार्क्स काफ़ी कम आते हैं, जिसकी वजह से हमारा सीटेट रुक जाता है। और ये परेशानी, ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होती है। ठीक है, तो मुझे लगा क्यों ना इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, ताकि हम समझे कि हमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कैसे करनी है और कैसे उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो वीडियो तक में लास्ट तक रहिएगा, स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज़, लास्ट में मुझे अपनी अल्टरनेट देना, अपना कमेंट में बता के जाना कि आप में से कौन कौन है जो इस बार फॉर्म फिल करेंगे और वो लोग कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड। उस हिसाब से हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो लैंग्वेज की जो भी होगी, हम लोग अपने पेडागोजी और उसका सिलेबस डिस्कस करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लैंग्वेज की। तो चाहे देखो पेपर 1 हो या फिर सेकेंड हो, ठीक है, फर्स्ट हो या सेकेंड हो, दोनों में क्या होती है, लैंग्वेज के अच्छे खासे मार्क्स आती है। लैंग्वेज फर्स्ट में भी हमारे यहाँ पे 2 लैंग्वेज लेनी होती हैं, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। दोनों हमारी 30 मार्क्स की आती हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर देखा जाए, लैंग्वेज ही हमारी ओवरऑल मिला के 60 मार्क्स की आ जाती है यहाँ पे। और 60 मार्क्स काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं सीटेट को पास करने के लिए। 150 मार्क्स का होता है हमारा एग्ज़ाम, हमें पता ही होगा। अब बात करें लैंग्वेज की, तो यहाँ पे 50 मार्क्स की लैंग्वेज, 30 मार्क्स की लैंग्वेज आती है पेपर 1 में, और 30 क्वेश्चंस या 30 मार्क्स की लैंग्वेज फर्स्ट आती है हमारी, और 30 क्वेश्चंस या 30 मार्क्स की लैंग्वेज सेकेंड आती है। एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होता है, यहाँ पे हमें पता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें पता कर रखी होंगी। तो बात करें इन 30 नंबर की, तो यहाँ पे ये मार्क्स भी हमारे 2 पोर्शन में डिवाइड होते हैं। ठीक है, दोनों के ही 2 पोर्शन में डिवाइड होते हैं। एक तो आपकी पेडागोजी आती है और दूसरा आपका पैराग्राफ आता है, एंड कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है पेपर 1 पेपर 2, और 15 मार्क्स में आपके कुछ पैराग्राफ आता है, जिसके क्वेश्चन आंसर हमें करने होते हैं, दे रखे होते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस हमारे ग्रामर के होते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है लैंग्वेज को लेके। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात करें कि हमें कैसे, कौन सी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है और कौन सी हमें लैंग्वेज सेकेंड के रूप में सेलेक्ट करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो समझना होगा, लैंग्वेज फर्स्ट हमेशा वो लेनी होती है जो हमारी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, वही क्यों लेनी होती है? क्योंकि जब हम लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी पेपर हमारा बनाते हैं, जो भी पेपर हमारा तैयार करते हैं, वो इस हिसाब से करते हैं कि जो भी हमने लैंग्वेज फर्स्ट ली है वो हमारी बहुत अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं उसका जो लेवल होता है थोड़ा सा हाई होता है लैंग्वेज सेकेंड से। तो लैंग्वेज फर्स्ट हमें वो चूज़ करनी होती है जो हमारी बहुत अच्छी है। कई बार हम लोग गलती कर देते हैं और हम जो हमारी भाषा अच्छी होती है, लैंग्वेज सही होती है, हम उसको सेकेंड लेते हैं, जबकि लैंग्वेज फर्स्ट थोड़ी सी हाई जाती है सेकेंड से। ग्रामर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे 2 3 4 जो मार्क्स होते हैं ग्रामर के, वो ज़्यादा रहते हैं लैंग्वेज सेकेंड से। तो सबसे पहली चीज़ तो लैंग्वेज फर्स्ट हमें वो लेनी है जो हमारी बहुत अच्छी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा लैंग्वेज सेकेंड से हमारा हाई रहता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 3 4 क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ पे ग्रामर के ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनका लेवल थोड़ा सा अप होता है इससे। किससे? लैंग्वेज सेकेंड से। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम बनाया जाता है तो उसमें भी यही सोच के चलते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट जो भी लेते हैं वो उनकी बहुत अच्छी होती है, मदर टंग होती है, इसीलिए वो अच्छी होगी। इसीलिए जो भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ की है, जो भी उनकी अच्छी होगी, इसीलिए उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट लिया है उस सब्जेक्ट को।
तो इसलिए हमें सबसे पहले तो लैंग्वेज फर्स्ट वही लेनी है जो हमारी बहुत अच्छी हो, ताकि हम उसको अच्छे से कर सकें और उसको अच्छे से कवर अप कर सकें, ताकि वहाँ पे हमारे 30 में से कम 25 प्लस मार्क्स आए। और ये मार्क्स आना बहुत मुश्किल बात भी नहीं है। जो 15 मार्क्स पेडागोजी के होते हैं, पेडागोजी भाषा की सेम ही रहती है, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट ले या सेकेंड ले। जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेवल वही मैं अगेन बोलूँगी, फर्स्ट का लेवल थोड़ा हाई होता है, सेकेंड का थोड़ा लो होता है। अब बात करें लैंग्वेज सेकेंड की, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज फर्स्ट सबकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं होती है, मदर टंग रह चुकी होती है, इसीलिए लैंग्वेज फर्स्ट हमारी अच्छी होती है। लेकिन बात करें अगर हम लैंग्वेज सेकेंड की, ठीक है, तो लैंग्वेज सेकेंड में क्या होता है, ये लैंग्वेज ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है, ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है। लैंग्वेज सेकेंड हमारी हमेशा से ही वीक रह चुकी होती है, क्योंकि हमें एक भाषा तो बहुत अच्छे से आती है, और ये प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं है, किसी एक इंसान की ये दिक्कत नहीं है। मोस्टली कैंडिडेट्स जो भी सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि एक लैंग्वेज तो अच्छी होगी जो भी फर्स्ट लिए, सेकेंड में दिक्कत होती है। अब चाहे तो आप यहाँ पे सेकेंड, दूसरी चीज़, आपने अगर हिंदी एज अ लैंग्वेज फर्स्ट लिया है, ठीक है, फर्स्ट अगर हिंदी लिए तो आप सेकेंड हिंदी नहीं ले सकते, सेकेंड हिंदी नहीं ले सकते। अगर इंग्लिश आपने फर्स्ट ली है तो आप सेकेंड इंग्लिश नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको अलग अलग चूज करनी होती है, जैसे सेकेंड मान लो आप, फर्स्ट मान लो आपने हिंदी ले ली, तो सेकेंड आप इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। हिंदी के साथ इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो सकता है, संस्कृत, मतलब हिंदी को छोड़ के जितनी भी भाषाएं होंगी उनमें से कोई सी भी आप लैंग्वेज सेकेंड के रूप में ले सकते हो। हिंदी नहीं ले सकते, क्योंकि हिंदी आपने लैंग्वेज फर्स्ट ले रखी है। वैसे ही अगर इंग्लिश आपने लैंग्वेज फर्स्ट ले रखी है तो इंग्लिश को छोड़ के आप सेकेंड के रूप में कोई सी भी भाषा ले सकते हो, लेकिन आप इंग्लिश नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपने लैंग्वेज फर्स्ट ले ली। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज फर्स्ट अलग होनी चाहिए, लैंग्वेज सेकेंड हमारी अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। अब मान लो किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट ले ली अपनी हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले ली और वो काफ़ी अच्छी है, मोस्टली लोग लेते भी हैं लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी, और क्योंकि मदर टंग हमारी हिंदी है, कहीं ना ज़्यादातर लोगों की रहती है मदर टंग हिंदी, तो ज़्यादातर लोग हिंदी को ही लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं। अब मान लो आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले ली और वो आपकी अच्छी है, ठीक ठाक है, आपको आती है, इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से आपको पेडागोजी करा दी जाए, बाकी पैराग्राफ और वो क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे। अब मानो लैंग्वेज सेकेंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी लेनी है, लैंग्वेज फर्स्ट तो आपने ले ली अपनी हिंदी। अब जिसको आती है, जैसे मान लो काफ़ी लोगों की दो दो लैंग्वेज अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की भी नहीं अच्छी होती हैं। मान लो आपकी लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश ली और वो आपकी अच्छी है, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी है, आपको लग रहा है आप लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश ले रहे हैं, आप वो कर सकते हैं, आपकी अच्छी लैंग्वेज है सेकेंड भी, तो आप इंग्लिश लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आपको दूसरी लैंग्वेज कोई आ रही है, मान लो संस्कृत आ रही है, तो आप संस्कृत ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है, अगर आप कर सकते हो तो आप लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि दूसरी भाषा कौन सी ली जाए और आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हिंदी के साथ संस्कृत ही लें, क्योंकि यहाँ से आपका काफ़ी पोर्शन जो है कवरअप हो जाता है। सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन तो अलग होते हैं, जैसे पैराग्राफ आता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ सॉल्व करना बता दूंगी आपको कैसे करना है। और अगर आपकी हिंदी आपने बहुत अच्छी कर ली तो संस्कृत काफ़ी हद तक आपकी कवर हो जाएगी, उसमें आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो अगर बिल्कुल भी नहीं आती तो आप हिंदी के साथ संस्कृत लो, या आपने इधर इंग्लिश ले लिए, आपने इधर इंग्लिश लिए और अगर थोड़ी बहुत भी आपको हिंदी आती है तो आप इधर हिंदी लो, ठीक है। क्योंकि फिर आप इंग्लिश तो ले नहीं सकते लैंग्वेज सेकेंड, फिर आप हिंदी ही ले सकते हो। तो ये वाला आप करके देखिएगा। आप इस तरह से अपनी भाषा चूज करना, जो भी सबसे अच्छी आपको आती हो, अच्छे से आती हो, वो आप लैंग्वेज फर्स्ट लेना, जो आपकी वीक हो वो सेकेंड लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, सेकेंड आपकी कोई सी भी थोड़ी भी अच्छी नहीं है, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, जो भी जितनी भाषाएं हैं, कोई सी भी लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं है, तब आप हिंदी के साथ संस्कृत लें।
अदरवाइज अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश रह चुकी है और सेकेंड आपको बिल्कुल भी नहीं आती कोई सी भी, तब आप हिंदी ले लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा जो है मुझे लगता है वो थोड़ी मुश्किल होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन हर एक लैंग्वेज के सेम आते हैं, उसमें आपको दिक्कत की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो भी भाषा आती है उसके अकॉर्डिंग आप पेडागोजी के 15 क्वेश्चन कर लोगे, और वो 15 मार्क्स आपके एक तरह से देखा जाए तो फ्री के होते हैं, ठीक है। जिसको आप अपनी जो भी भाषा फैली है उसको करके आप यहाँ से ला सकते हो वो 15 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपकी ये वाली भाषा अच्छी है, आपने लैंग्वेज फर्स्ट अच्छी कर रखी है, तो ये 15 क्वेश्चन आप फ्री के होते हैं जो आराम से ला सकते हो। तो ऐसे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, और बाकी आप अपनी अल्टरनेट मुझे दे के जाना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। दूसरा, आप लोग इस बार अगर सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें कौन सी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से ही हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।